हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो बेसिक क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो स्टिंगर से बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, ड्राई, आर्मे, क्रैक, ये 3 क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू पूछता है ऑपरेटर से कि ये क्यों आता है और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, बोलना है ड्राई 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पुअर, दूसरा हार्ड सोल्डिंग। इसी तरीके तो उससे पूछना है, वो पूछे आर में क्यों आता है, ये आर में क्या है। तो सबसे पहले उससे पूछना है किस टाइप के आर में की बात कर रहे हैं, सिंगल आर रिबन आर में की बात कर रहे हैं या फिर आल रिबन। और जब वो क्रैक की बात करें तो पूछना किस टाइप की क्रैक की बात कर रहे हैं सर आप, क्रॉस क्रैक या फिर जो लाइन क्रैक आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो क्रैक या सेल ब्रोकन। अभी जानेंगे क्रॉस क्रैक क्यों आता है, लाइन क्रैक क्यों आता है, माइक्रो क्रैक क्यों आता है, सेल ब्रोकन क्यों आता है, और आल रिबन, सिंगल रिबन, पुअर सोल्डिंग, हार्ड सोल्डिंग क्यों आता है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, ड्राई, आपको जैसे मैंने बोला ड्राई 2 टाइप्स के होते हैं, पुअर सोल्डिंग, हार्ड सोल्डिंग। अब जानेंगे पुअर सोल्डिंग होता क्या है। जो ये पुअर सोल्डिंग हमारा है, पुअर सोल्डिंग लो टेम्परेचर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लो टेम्परेचर को। इसी तरीके जो ये हार्ड सोल्डिंग है, हार्ड सोल्डिंग को शॉर्ट में HS बोलेंगे। और ये कब आता है, हार्ड सोल्डिंग कब होता है? जब हाई टेम्परेचर होता है। किस में होता है? स्टिंगर में। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या याद करना है? पुअर सोल्डिंग मतलब लो टेम्परेचर स्टिंगर में होगा तो पुअर सोल्डिंग जनरेट होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो हार्ड सोल्डिंग जनरेट। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अभी लो टेम्परेचर आने के रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीज़न हमारा है इम्प्रॉपर प्रीहीट, दूसरा है इन्वायरमेंट का इशू, तीसरा है रेसिपी या पैरामीटर में इशू। इम्प्रॉपर प्रीहीट का मतलब ये होता है, मान लो अगर हमारा 100 टाइम्स तक अगर हमको प्रीहीट देना है और उतने बार हम नहीं देते हैं और उससे जल्दी हम प्रीहीट कंप्लीट करने के बाद मशीन रन कर देते हैं, तो हमारा प्रॉपर हमारा जो शोल्डर एरिया है वो हीट नहीं होता है, जिसके वजह से लो टेम्परेचर जनरेट हो जाता है और हमारा पुअर सोल्डिंग इन स्ट्रिंग में आ जाता है। इन्वायरमेंट इशू में क्या आता है, मान लो नेचुरली सॉफ्ट फ्लोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल है, हीट नहीं है। जब कूलिंग ज़्यादा बढ़ेगी सॉफ्ट फ्लोर पे तो क्या होगा, तो मशीन की जो हीटिंग होगी वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, लो टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से पुअर सोल्डिंग हमारा स्ट्रिंग में जनरेट हो जाएगा। अब रेसिपी और पैरामीटर इशू। अब रेसिपी एग्जांपल एक आपको बता देता हूँ। मान लो हमारा कुछ शोल्डर टाइमर से 1500 मिली सेकेंड, अब इसको होना चाहिए 1600, बट ये कितना है 1500, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट हमारा कम हो जाएगा। शोल्डर टाइमर हीट हीट ज़्यादा इंक्रीज करता है और कम करता है, इसके वजह से हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ले लो, अगर यार इंटेंसिटी मान लो हमने सेट कर रखा है 51 और रिक्वायरमेंट है 55 की, तो क्या होगा, हमारा लो टेम्परेचर जनरेट कर देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें 55 की और हमने सेट कर रखा है 51। जितना इसको बढ़ाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। और हाई टेम्परेचर जो हमारा होता है बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, इसमें एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है कि ड्राई क्यों आता है, तो सबसे पहले पूछना सर किस टाइप की ड्राई की बात कर रहे हैं आप, पुअर सोल्डिंग या हार्ड सोल्डिंग। पुअर सोल्डिंग बोले तो तुमको बोलना है सर पुअर सोल्डिंग आता है लो टेम्परेचर की वजह से और हार्ड सोल्डिंग आता है मेरा हाई टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, एक सवाल और जान लेते हैं, ड्राई ड्राई किन किन वजह से आता है ये भी जान लेते हैं। पुअर सोल्डिंग, फिल्टर क्लीनिंग का इशू होता है तब आता है, शोल्डर टाइमेस लो होता है तब आता है, IR इंटेंसिटी लो होता है तब आता है, बेस प्लेट टेम्परेचर लो होता है। ओके, वैसे हार्ड सोल्डिंग में शोल्डर टाइमस हाई, IR इंटेंसिटी हाई, बेस प्लेट टेम्परेचर हाई। अब देखते हैं माइक्रो क्रैक क्यों आता है। देखो, माइक्रो क्रैक आने के रीजंस 4 पॉइंट्स हैं। पहला है थर्मल स्ट्रेस, दूसरा है मैकेनिकल प्रेशर, और तीसरा है मटेरियल एंड कंटेमिनेशन, चौथा है मशीन मेंटेनेंस। थर्मल स्ट्रेस क्या है, जब ज़्यादा हीटिंग होगा तो उसकी वजह से हमारा सेल क्या माइक्रो क्रैक जनरेट कर सकता है। ओके,
दूसरा पॉइंट मैकेनिकल प्रेशर क्या है, जैसे मान लो सक्शन कप, हाई वैक्यूम और या फिर सक्शन कप का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो जब हार्ड होगा तो उसकी वजह से सेल पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक जनरेट हो सकता है। फिर आता है इसी में मैकेनिकल प्रेशर में आप ये भी बोल सकते हो रोबोट एंड ट्रैक्शन जो आर्म्स होते हैं वो सेल पर कहीं ना कहीं छोटा सा हिट कर दे, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक जनरेट हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है मटेरियल एंड कंटेमिनेशन का। इसमें आपको बताना है फॉरेन पार्टिकल्स, जब भी जो सोल्डिंग बेल्ट होता है या बेस प्लेट पर कोई डस्ट या कोई कचरा या कोई पार्टिकल पड़ा हो, हमारा जो सेल होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और माइक्रो क्रैक जनरेट हो जाता है। वैसे इतना नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर थोड़ा सा याद कर सकते हो आप। अब देखते हैं जो हमारा लाइन क्रैक है और सेल चिपिंग। कोई पूछे सेल चिपिंग क्यों आता है, लाइन क्रैक क्यों आता है, बोलना लेजर कटिंग इशू। और लेजर कटिंग इशू में पूछता है तो पहला पॉइंट बता देना आप, वाटर स्प्रे इशू हो सकता है या फिर लेजर पावर हाई एंड लो हो सकता है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं क्रॉस क्रैक क्यों आता है। देखो क्रॉस क्रैक हमारा दो रीजन की वजह से ज़्यादा आता है। पहला रीजन हमारा है सक्शन कप, दूसरा है आरएच पिन डैमेज। ये हमारा सेल है और ये रिबन है, और हमारा जो क्रैक होगा जब भी सक्शन कप का होगा तो वो क्या होगा, दोनों रिबन के बीच में बनेगा। इस टाइप का क्रैक आता है क्रॉस क्रैक में, तो आप क्या समझेंगे, ये सक्शन कप का क्रैक है। अगर रिबन के ऊपर क्रॉस क्रैक होता है सेल पे तो वो आरएच पिन डैमेज की वजह से ही होता है हमेशा, ये याद रखना हमेशा। आरएच का पिन डैमेज होगा, रिबन के ऊपर क्रॉस क्रैक आएगा, और सक्शन कप वाला हमारा रिबन के बीचों बीच में क्रॉस क्रैक जनरेट करता है, ये हमेशा याद रखना। ये जो ब्रोकन सेल है ये 3 रीजन की वजह से आता है। रोबोट हिट ऑन सेल, दूसरा पॉइंट है फॉरेन पार्टिकल अंडर शोल्डर बेल्ट, तीसरा पॉइंट है ट्रैक्शन आर्म हिट ऑन सेल। ये जो रोबोट है मान लो इसकी हाइट कम है तो क्या होगा, ये सेल पर हिट करेगा, और सेल पर जब हिट करेगा तो वहाँ पर सेल ब्रोकन कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल है जो सोल्डिंग बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर मान लो कोई रिबन फंसा या कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई डस्ट, कोई टुकड़ा पड़ा है या सेल का पीसेस पड़ा है, तो जब उसके ऊपर सेल जाएगा और उसके ऊपर से आरएच जब रखेगा तो नीचे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है सेल पर, जिसकी वजह से सेल ब्रोकन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ट्रैक्शन आर्म। जो ट्रैक्शन आर्म का जो जॉ होता है, जब ये रिबन को सेल के ऊपर रिलीज करेगा तो उस टाइम पर जॉ की अगर हाइट हमारी कम होगी तो वो सेल पर हिट करेगा, जिसकी वजह से सेल क्रैक जनरेट हो सकता है। अब बात करते हैं आर्म में रिबन मिसअलाइनमेंट क्यों आता है। सबसे पहले रिबन मिसअलाइनमेंट कैसा है, जैसे सिंगल रिबन आर्म में, अगर सिंगल रिबन आर्म में है तो वो क्यों आता है। पहला ऑप्शन टेंशन क्लैम्प क्लीनिंग का इशू हो सकता है, फ्लैटन क्लैम्प क्लीनिंग का इशू हो सकता है, आरएसपी रिबन सपोर्टर प्लेटफॉर्म क्लीनिंग का इशू हो सकता है, टेल क्लैम्प क्लीनिंग इशू, ट्रैक्शन जॉ क्लीनिंग इशू, बेल्ट शिफ्टिंग। अगर एक सिंगल रिबन अगर हमारा आर्म में आता है तब भी हमारे ये 5 सारे रीजन हो सकते हैं, और अगर सिंगल रिबन से ज़्यादा भी अगर आर्म में आ रहा है तब हमारे इसी भी 5 तक ही रीजन हो सकते हैं। ओके, जब भी बेल्ट शिफ्ट होगा तो सिंगल रिबन हमारा बैक साइड में आएगा, ये याद रखना है, या तो पहला रिबन आएगा या तो लास्ट रिबन आएगा। जब भी बेल्ट शिफ्ट होता है तो पहला या तो लास्ट रिबन में आर्म में आता है, वो भी बैक साइड में, इतना याद रखना है बस। अब बात करते हैं आल रिबन आर्म में। आल रिबन आर्म में आता है तो वो किस वजह से आता है, चलिए जानते हैं। सेल कैलिब्रेशन के इश्यूज़ की वजह से हमारा आर्म में आता है इनर ट्रैक्शन आउटर ट्रैक्शन अलाइनमेंट इशू, आरएसपी अलाइनमेंट इशू, टेल क्लैम्प अलाइनमेंट इशू, आरएच कैलिब्रेशन इशू, बस इतना ही पूछेगा। इतना आप बता दो कि इन वजह से हमारा आर्म में आता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो स्टिंगर में पूछा जाए। और ऑपरेटिंग कैसे करते हैं उसके लिए तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगी, और मेंटेनेंस वालों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि मेंटेनेंस में क्या पूछते हैं, और क्वालिटी में भी, और इंटरव्यू जो होता है क्वालिटी के लिए तो उसमें क्या पूछते हैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।